नमस्ते। आज हम सब मिलकर समय की एक मजेदार यात्रा पर चलेंगे और जानेंगे काल के बारे में, यानी कि काम के होने का समय। तो चलिए काल की इस मजेदार कहानी को समझने के लिए मिलते हैं हमारी दोस्त मीरा से। देखिए, मीरा ने एक ही वाक्य में कितनी सारी बातें बता दी। उसने बताया कि वो कल क्या कर रही थी, अभी इस पल में क्या कर रही है और आगे शाम को क्या करेगी। बस यही तो काल है, एक ही बात में तीन अलग अलग समय। तो सीधी सी भाषा में समझे तो काल का मतलब है समय और क्रिया का मतलब है कोई भी काम। तो जब हमें ये पता चलता है कि कोई काम कब हुआ, उसे ही हम काल कहते हैं। क्या काम हो चुका है, हो रहा है या फिर होने वाला है। काल के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा बीता हुआ कल, हमारा आज और हमारा आने वाला कल। तो चलिए एक एक करके इन तीनों से दोस्ती करते हैं। सबसे पहले हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, हमारे बीते हुए कल में, जिसे हम कहते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब बहुत ही आसान है। जो भी काम पूरा हो चुका है, जो खत्म हो गया, वो भूतकाल है। जैसे मैंने सुबह नाश्ता किया था और वो काम तो पूरा हो गया है ना। अच्छा, अब भूतकाल में भी एक मजेदार बात है। सोचिए, कोई काम बीते हुए समय में चल तो रहा था लेकिन खत्म नहीं हुआ था। इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण मतलब जो पूरा न हुआ हो। जैसे इस तस्वीर में देखिए, कल शाम मीरा पार्क में खेल रही थी। इसका मतलब ये है कि उसका खेलना खत्म नहीं हुआ था, वो तो उस वक्त चल ही रहा था। और देखिए, नियम भी तो यही कह रहा है कि काम शुरू तो हो गया था पर उसके समाप्त होने का पता नहीं चला, जैसे कि वह हॉकी खेल रहा था। अब भूतकाल का एक और रूप देखते हैं, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध शब्द का मतलब होता है शक या संदेह। तो जब हमें बीते हुए समय में हुए किसी काम के बारे में पक्का पता न हो, बस एक अंदाजा हो, तो वो होता है संदिग्ध भूतकाल। इस तस्वीर में मीरा सोच रही है। उसे पक्का नहीं पता कि सुनील कल खेला था या नहीं। वो बस अंदाजा लगा रही है कि शायद सुनील कल फुटबॉल खेला होगा। यही शायद ही तो संदेह है। और नियम भी बिल्कुल यही बात कहता है कि जब बीते हुए समय के काम पर शक हो तो वो संदिग्ध भूतकाल है। जैसे वे फुटबॉल खेले होंगे, हमें पक्का नहीं पता। चलिए, अब बीते हुए कल से लौटकर आते हैं आज में, अभी इसी पल में। इसे हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब है वो काम जो अभी चल रहा है, जो इसी समय में हो रहा है। जैसे मीरा किताब पढ़ती है, मतलब पढ़ने का काम अभी हो रहा है। और अब अपनी समय यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और झांकते हैं आने वाले कल में, जिसे कहते हैं भविष्यकाल। इसका मतलब भी बहुत सरल है। वो काम जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन आगे आने वाले समय में होगा। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगी। भविष्यकाल में भी एक बहुत दिलचस्प चीज है, संभाव्य भविष्यकाल। ये शब्द बना है संभावना से, जिसका मतलब होता है किसी काम के होने की उम्मीद पर वो पक्का ना हो। देखिए, यहाँ मीरा सोच रही है, ये पक्का नहीं है कि वो आगरा जाएगी ही, बस एक संभावना है, एक उम्मीद है। इसीलिए वाक्य में शायद लगा है, शायद कल मीरा आगरा जाए। तो ये बात याद रखिए कि जब भी आने वाले समय में किसी काम के होने की पक्की बात न हो, सिर्फ एक संभावना हो, तो उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। तो चलिए एक नज़र में इन तीनों को देखते हैं। काम एक ही है, पढ़ना, पर देखिए कैसे समय के साथ इसका रूप बदल गया। भूतकाल में मीरा पढ़ती थी, वर्तमान काल में मीरा पढ़ती है और भविष्यकाल में मीरा पढ़ेगी। वाह, आपने तो बहुत ध्यान से सब कुछ सीखा। तो चलिए अब कुछ छोटे छोटे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तैयार हैं? जरा सोचिए, इस वाक्य में रही थी लिखा है, तो ये काम कब हो रहा था? बीते हुए समय में, है ना? और क्या काम पूरा हो गया था या चल रहा था? अच्छा, अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए। इसमें एक शब्द है शायद। तो क्या काम का होना पक्का है या सिर्फ एक संभावना है? और ये बात आज की है, बीते कल की या आने वाले कल की? देखा, काल सिर्फ व्याकरण की किताब में नहीं है, ये तो हमारी अपनी जिंदगी की कहानी है। तो जरा सोचिए, आज सुबह से अब तक आपने जो भी किया वो किस काल में है, और कल आप जो करने वाले हैं वो किस काल में होगा?